कि अभी तो ली अंगड़ाई है, आके आगे पूरी लड़ाई है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं कि भीड़ से आंदोलन वापस नहीं होंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी तो चाबी का गुड्डा हैं, उनमें जितनी चाबी भरी जाती है उतना ही जो है वो बोलते हैं। लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि भीड़ ने वोट दी तो ही वो सदन में गए, भीड़ ने वोट दी तो ही जो है सरकार बनी। इसलिए जो है भीड़ को अपमानित ना करें। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव एक बार फिर से मौजूद हूँ गाज़ीपुर बॉर्डर पर और आप देख रहे हैं द सुनामी। और लगातार मेरी कोशिश, छोटी सी कोशिश कि गाज़ीपुर बॉर्डर से किसानों की तस्वीरें, किसान आंदोलन की तस्वीरें आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है मंत्री जी कुलदीप उज्ज्वल, उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री हैं। तो इनसे बात करेंगे और इनकी राय जानेंगे। आज यहाँ आए हैं, क्या समझ रहे हैं किसान आंदोलन को और कितना आगे, और भी कुछ सवाल करेंगे। तो सर पहले तो आप बताएँ कि क्योंकि 90 दिन इस आंदोलन, 3 महीने इस आंदोलन को हो चुके हैं, आप कितना समझ रहे हैं कि आगे क्या होगा? ये लड़ाई तो अभी तो आपने एक नारा सुना होगा कि अभी तो ली अंगड़ाई है, आके आगे पूरी लड़ाई है। अभी तो ये आगाज है। सरकार इंतज़ार कर रही है कि गर्मी होगी, गर्मी में किसान उठ के चले जाएंगे। सरकार को ये अंदाज़ा नहीं है कि जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतना ही गर्म आंदोलन होगा। ये तो अन्नदाता है, गर्मी, सर्दी, बरसात, इस पर क्या फ़र्क पड़ता है। ये तो जो है 2 वक्त की रोटी देता है, कमाता है, खून पसीना बहाता है। तो गर्मी का असर इस पे पड़ने वाला नहीं है। ये तो जब तक कानून वापस नहीं होंगे तब तक जो है ये जो आंदोलन की धरती है इसको छोड़ करके नहीं जाएगा। कुछ जो है हमारे देश के मीडिया हाउस दिखा रहे हैं कि वहाँ तो भीड़ कम हो गई, वहाँ तो लोग नहीं बचे। लेकिन मैं आप जैसे लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा। आप देखो किस कदर जो है लोगों की भीड़ है, किस कदर लोगों के अंदर उत्साह है। भीड़ के बाद सर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं कि भीड़ से आंदोलन वापस नहीं होंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी तो चाबी का गुड्डा हैं, उनमें जितनी चाबी भरी जाती है उतना ही जो है वो बोलते हैं। लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि भीड़ ने वोट दी तो ही वो सदन में गए, भीड़ ने वोट दी तो ही जो है सरकार बनी। इसलिए जो है भीड़ को अपमानित ना करें। ये भीड़ नहीं है, ये अन्नदाताओं का रेला है, अन्नदाताओं का ये आंदोलन है। अब तक आंदोलन जो है हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान में था, लेकिन अब आंदोलन पूरे देश में हो गया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये बताना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि अब तक लड़ाई अन्नदाताओं की थी, लेकिन अब लड़ाई जो है वो आम आदमी की हो गई है। देश का आम आदमी ये समझ गया है कि अगर देश का अन्न तिजोरियों में बंद हो गया, बड़े बड़े साइलोज में बंद हो गया, पूंजीपतियों के घरानों में बंद हो गया, तो इस देश की जनता की महंगाई से कमर तोड़ी जाएगी। ये आम जनता समझ चुकी है। तो आंदोलन अब सिर्फ किसानों का नहीं रहा, बल्कि पूरे देश की 130 करोड़ जनता का हो चुका है। चलिए, वो सारी बातें हम भी समझ रहे हैं। मैं भी कई वीडियो में अपनी बात कर चुका कि आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है और तमाम चीज़ें। लेकिन जो मैंने पहला सवाल किया वो सर ज़रूरी इसलिए क्योंकि सरकार का कोई हम रुख नहीं देख रहे हैं, सरकार के ऊपर हम कोई प्रभाव नहीं देख रहे हैं, कोई जू नहीं रेंग रही है। तो सवाल ये इसलिए महत्वपूर्ण है। तानाशाह और बेरहम सरकार है। जो लोग तानाशाह होते हैं, जिनके दिलों में दिल नहीं, जिनके शरीर में दिल नहीं होता, उनका दिल नहीं पसीजता, वो तो ऐसी सोचते हैं। लेकिन सरकार अपनी सोचे और अन्नदाता अपनी सोचेगा, इस देश की जनता अपनी सोचेगी। लेकिन लास्ट यही होगा कि कानून वापस करा कर ही घर वापसी होगी। इससे पहले घर वापसी का कोई संबंध नहीं है। और आंदोलन, हम ये भी बता दें कि आंदोलन अब और ज़्यादा तेज होगा। कैसे? भीड़ के माध्यम से। जिस भीड़ की बात वो करते हैं, अब तो जागा है इस देश का एक एक व्यक्ति। अब तक तो आंदोलन सिर्फ अन्नदाताओं का, किसानों का आंदोलन था। अब ये आंदोलन आम जनता का हो चुका है। अब जागा है प्रत्येक व्यक्ति। अब सिर्फ जो है राजधानी के बॉर्डर्स की बात नहीं है, देश के चप्पे चप्पे से लोग निकलेंगे और निकल करके इस देश की सरकार को ये बताएंगे कि भीड़ की क्या शक्ल होती है और भीड़ जो है वो क्या कर सकती है। एक सवाल और सर कि आप ही लोगों को देखकर तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता कई बार आ चुके हैं यहाँ पे ना, और आप ही लोगों को देखकर जो सरकारी नेता हैं, सरकार में जो सरकार के जो मंत्री हैं, वो लोग ये कहते हैं कि विपक्षी पार्टियों का आंदोलन और विपक्षी पार्टियों का समर्थन इस आंदोलन में, नहीं तो ये आंदोलन इतना बड़ा होता नहीं। विपक्षी पार्टियां तो आंदोलन में सहयोग कर रही हैं, आ रही हैं, किसानों के बीच आती हैं, उनके हालचाल पूछती हैं, उनसे जो है उनके दुख दर्द पूछती हैं। तो ये अच्छी बात है। ये तो जो है पूरे देश की विपक्षी पार्टियों को आना चाहिए अन्नदाताओं के बीच। इन्हीं की वोट से वो भी जीतते हैं, इन्हीं की वोट से आज सरकार बनी है।
सरकार बेरहम है, वो अन्नदाताओं के बीच में आने से डरती है, हिचकती है, उसको शर्म आती है। लेकिन अगर विपक्ष आ रहा है तो ये तो अच्छी बात है। यही तो सवाल है सर, यही तो सवाल है कि राजनीति हो रही है अब आंदोलन में, किसानों का आंदोलन ये राजनीतिक हो गया है। राजनीतिक नहीं हुआ है, ये अराजनीतिक आंदोलन है। किसान यूनियन इस आंदोलन को चला रही है, किसानों की जो संघर्ष समिति है वो इसको चला रही है। नेता मंच पे नहीं जाते, नेता किसानों के बीच में जा करके बैठते हैं, जो भी राजनीतिक व्यक्ति हैं। लेकिन आंदोलन तो जो है आम किसान चला रहा है। ये देखो सामने मंच है, हम कभी मंच पे नहीं जाते, हम पे भी जो है मोहर लगी हुई है, हम भी राजनीतिक दल में रहे हैं, हम भी जो है चुनाव लड़ चुके हैं, हम कभी मंच पे नहीं जाते। यहाँ देखो आपके बीच में बैठे हैं, किसानों के बीच में। ये हमारे गांव के प्रधान जी हैं, हमारे गांव के प्रधान रहे हैं, ये हमारे गांव के सम्मानित व्यक्ति हैं कुलदीप सिंह, ये हमारे गांव के किसान हैं। हम इनके बीच बैठते हैं, हम मंच पे कभी नहीं बैठते जाके। हम इनके बीच में बैठ के इनके दुख दर्द को पूछते हैं, इनकी पीड़ा पूछते हैं, इनके हालचाल जानते हैं, इनको कोई दिक्कत ना हो उस दिक्कत को हल करने के लिए इनके लिए समर्पित रहते हैं। जी, क्या कह रहे हैं? सत्ता पक्ष है वो भी तो आंदोलन करता था जब विपक्ष में रहता था, अब नहीं करता था। जो भी पार्टी विपक्ष में है वो तो आंदोलन में जाएगी ना। भाई किसान का दुख दर्द तो वही लोग समझेंगे, कोई तो साथ देगा, वही तो दुख दर्द समझेंगे। ये लोग जो सत्ता में आज अहंकार में मस्त हैं, त्रस्त हैं, उस तो ये भी तो कभी विपक्ष में थे, ये भी तो आंदोलन करते थे। तो सर एक सवाल अगला कि 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो कई बार ये बात कही जाती है कि उत्तर प्रदेश के कई लोग यहाँ पे अजय चौधरी आए, अजीत सिंह आए और तमाम लोग उत्तर प्रदेश के जो तमाम नेता है वो यहाँ पे आ रहे हैं, तो 22 के चुनाव की तैयारी की जा रही है यहाँ पे। जनता तय करेगी, जनता बताएगी। आज जो है जो सत्ताधारी नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, जाने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही, लोग घुसने नहीं दे रहे अपने गाँवों में। जो स्वागत करते थे, माला डालते थे, उनका स्वागत होता था, वो आज जो है उनको गांव में नहीं घुसने दे रहे। तो ये 2022 का सेमीफाइनल ही तो हो रहा है गांव में, वोट तो गांव में रहती है ना। यहाँ से भी तैयारी चल रही है 2022 की। 2022 की तैयारी से मतलब नहीं है, ये अराजनीतिक आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है। यहाँ जो है किसी चुनाव की तैयारी नहीं हो रही है, लेकिन जो गुस्सा है वो गुस्सा जब वोट पे निकलेगा तो निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। ये अन्नदाता हैं, इनके साथ पिछले 90 दिनों से जो अत्याचार किए जा रहे हैं, जो शोषण हो रहा है, 200 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए, 200 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए। और जब संसद में खड़े होकर उनके प्रति सहानुभूति के, उनके प्रति जो है मौन रखा जाता है, तो सरकार वहाँ से उठ करके चल देती है, सदन तक स्थगित कर दिए जाते हैं। तो ये जनता है, ये सब देख रही है। जब भी मौका आएगा, 22 में आओ, 24 में आओ, जब भी मौका आएगा वो बताएगी इन सबको इनकी औकात कि इनकी क्या ताकत होती है। मंत्री विधायक ने कहा है जो क्षेत्रीय जाट नेता है कि जाटों के बीच जाओ और उनसे बात करो, तो क्या ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ जाटों का आंदोलन है या किसानों का आंदोलन है? ये नीति फूट डालो राज करो की नीति अंग्रेजों की हुआ करती थी। डिवाइडेड एंड रूल जो है ये अंग्रेजों की हुआ करती थी। ये वही लोग हैं जो उस समय अंग्रेजों की जो है दलाली करते थे, अंग्रेजों की मुखबरी किया करते थे, वही खून है ये। आज भी वही लोग हैं जो है लोगों को जातियों में बांट रहे हैं, धर्म में बांट रहे हैं, क्षेत्र में बांट रहे हैं। जाट नेता जाटों के बीच जाओ, गुजर नेता गुजरों के बीच जाओ, ठाकुर नेता ठाकुरों के बीच जाओ, यादव नेता यादवों के बीच जाओ। इससे घटिया बात और क्या हो सकती है? सरकार की तो कोई जाति नहीं होती, सरकार का तो कोई धर्म नहीं होता। मैं तो कहता हूं कि जाटों के बीच ठाकुर नेताओं को भेजो, गुजर नेताओं को भेजो, अगर तुम्हारे अंदर कहीं जमीन है तो। लेकिन भेजोगे तो वो समझाएंगे क्या? वो ये समझाएंगे कि जो कॉरपोरेट की दहलीज पे बैठ करके कानून बने हों, जो कॉरपोरेट के बेडरूम में बैठ करके कानून बने हों, जो कानून जो है इस देश को पूंजीवाद की भेंट चढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, उनको क्या समझाओगे आप? अब जो है अन्नदाताओं के बच्चे, किसानों के बेटे बेटियां यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में पढ़ते हैं, वो एक एक कानून की जितनी भी जो है शर्तें हैं उनको अच्छे से समझ करके अपने परिवार में अपने माँ बाप, भाई बहन, माता पिता सबको डिस्कस करते हैं, बताते हैं। एक एक बच्चा समझ चुका है कि तीनों कानून कितने खतरनाक हैं। अब उनको समझाने की आवश्यकता नहीं है। इनके अनपढ़ नेता जो हैं वो नहीं समझा पाएंगे। किसानों के पढ़े लिखे बच्चे अच्छे से समझा चुके अपने परिवारों को कि ये कितने खतरनाक कानून हैं। परसों शामली के भैंसवाल में सत्ताधारी लोगों का विरोध हुआ। कल सोरम में जो गुंडाई हुई, सत्ताधारी पार्टी के लोगों द्वारा कुछ व्यक्ति विशेषों के साथ मारपीट भी की गई और सत्ताधारी पार्टी के लोगों का बयान आता है कि वो
समाजवादी और स्वरम्य लोकदल के कार्यकर्ता थे, तो इस पर आप नहीं, वो गलत है। अब आप ये देख लीजिए कि जो आम किसान हैं उनके सिर में लाठी लगी है, उनके आंख पे लाठी लगी है, उनके शरीरों पे लाठियां बरसाई गई हैं, उनको पिस्टल्स दिखाए गए हैं, हथियार दिखाए गए हैं, एनकाउंटर की धमकियां दी गई हैं। तो अब आप ये देख लीजिए कि ये सरकार की गुंडई है या जो है क्या नाम आम जनता जो किसान है उसकी है। किसान आम जनता जो घर में रहती है, अपने खेत में थे, गाँव में थे, वो तो किसी को मारने नहीं गए। बाहर से जो है गुंडे भर के ले जाए गए और ले जा करके उनको थ्रेट किया गया, उनको धमकी दी गई और ये धमका के कहा गया कि अगर आप जो है किसानों का समर्थन करोगे, आप जो है किसानों के आंदोलन में जाओगे तो तुम्हारा अहित कर दिया जाएगा। तो इससे बड़ी और शर्मनाक बात क्या हो सकती है। माताओं बहनों की बेइज्जती हुई, क्वाड तोड़े गए, गुंडाई हुई। एक मंत्री का इतना पतन, अब वो गुंडाई करेगा जाके? वो तो संवैधानिक पद पे है, मिनिस्टर है, सेंटर में मंत्री है, वहाँ तो स्थानीय सांसद है। वे लोग तो फूलमाला डाल रहे थे, वोट भी दिया था उन लोगों ने, तो जिताया था वो। बस जीतने के बाद तो सभी का वोट हो जा ना, एक किसी भी व्यक्ति विशेष का वोट थोड़ा ही हो जा। और वो जाके एक विधायक गुंडाई करेगा, 250-300 गुंडे ले जाके, तो ये लोकतंत्र थोड़ा ही है। ये तो तानाशाही है, ये तो तानाशाही है, गुंडा तंत्र है। दमनकारी नीति है। कभी इस नीति का प्रयोग कभी ऐसा वो लोग तो समझाने गए थे ना, वो साथ में उनका बयान भी आया कि हम लोग मिलने गए थे, समझाने गए थे। समझाने गए थे। उन्होंने कहाँ कोई मीटिंग आयोजित की थी? लोग समझना ही नहीं चाहते, लोग आना नहीं चाहते। मैं फिर आपको ये बात आपके चैनल के माध्यम से ये दोहरा रहा हूँ कि किसान तो समझे बैठा है। किसानों के बच्चे जो है यूनिवर्सिटी कॉलेजों में पढ़े हैं, वो एक एक कानून की एक एक विधा समझते हैं, वो सबको पता है। जबरदस्ती जा करके किसी को समझाने की आवश्यकता क्या है? वो समझाने नहीं गए थे, उनको तो टारगेट दिया गया था कि आप जाट नेता हो तो जाटों के बीच में जाकर वैमनस्य पैदा करो, उनके बीच में जो है फूट डालो, पार्टीबाजी खड़ी करो, गांव में जाकर के दो पार्टी खड़ी करो, आपस में पार्टीबाजी खड़ी होगी तो एक पार्टी जो है वो सत्ता पक्ष के साथ रहेगी, एक विपक्ष में रहेगी। इस तरह का माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है। कभी अंग्रेज किया करते थे इस माहौल को, आज जो है जो अंग्रेजों की विचारधारा के लोग थे वही कर रहे हैं इस काम को। इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है? लेकिन आम जनता समझ चुकी है। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि अब आंदोलन सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं रहा, अब ये आम जनता का आंदोलन हो गया। सब जान गए कि अगर अगर हमारी रोटी खाद्यान्न हमारे तिजोरी में बंद हो गए तो वो रोटी जो है हमें सोने के भाव बेची जाएगी, सोने के भाव हमें खरीदने पे मजबूर किया जाएगा। इस बात को आम जनता समझ चुकी है, इसलिए ये गलतफहमी में ना रहें। यही बात तो प्रधानमंत्री गए थे किसानों को पेमेंट दिलवाते गन्ने का, जो इतना बड़ा भुगतान बकाया है, किसान एक एक पैसे के लिए तरस रहा है। बिजली के बिल कहाँ चले गए उत्तर प्रदेश में, खासतौर से बागपत में 170 रुपये हॉर्स पावर है 12 का बिल। अब भाई वो कुछ रिलीफ देते हैं, आप गन्ने का पेमेंट करवाते हैं, वहाँ तो आप बोलते नहीं। कानून तो हर कोई समझता, हर कोई पढ़ा लिखा है। किसानों के बच्चे तो विदेश तक पढ़ रहे हैं। सत्ता में बैठे लोगों को जिनको जो है एक चेयर दी गई है, एक मंच दिया गया है, सदन में स्थान दिया गया है, तो उनको जो है सदन में बैठ करके किसानों के हित में नीतियां बनवानी चाहिए, किसानों के हित में कानून बनवाने चाहिए। जो कानून किसानों के हित में होंगे किसान खुद समझ लेंगे। अब लाखों किसान अगर सड़कों पे है तो सीधी सीधी बात यह है कि सरकार जो है वो गलत कह रही है और जो आम जनता है वो सही समझ रही है। चलिए एक आखिरी सवाल, उसके बाद मैं ख़त्म करूंगा कि जो भी कहा जा रहा है कि विपक्ष, मैं विपक्ष की बात कर रहा हूं कि विपक्ष इस आंदोलन में क्या भूमिका निभा रहा है, क्योंकि 90 दिन हो गए हैं सर। इतनी गर्मी का, आप जैसा कि आपने बताया कि 248 लोग की मौत भी हुई यहाँ पे, ठंड की वजह से कुछ लोग मरे, कुछ लोग ने शहीद हुए, कुछ जो किसान शहीद हुए। 248 लोग आप बता रहे हैं कि कुछ लोग को ठंड की वजह से और कुछ ने आत्महत्या कर ली, कि दिल का दौरा आया, तमाम चीज़ें हुई इतना। और यहाँ पे जब बैठे हुए, जब हमने लॉकडाउन की बात हुई तो -23 में जीडीपी थी उस समय, और जो एकमात्र जीडीपी थी एग्रीकल्चर सेक्टर की वो पॉजिटिव में चल रही थी 3 में। तो ये किसान जब यहाँ के आके बैठ जाएंगे, इस तरीके से 3 महीने से बैठे हुए हैं, आगे का पता नहीं है, अनंत काल तक का आंदोलन चल रहा है, तो नुकसान सर इकॉनमी पे, देश की इकॉनमी पे उसका प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? तो कैसे नुकसान उसका कौन भरपाई करेगा? सरकार सोचे इस बात को। अगर कोरोना काल में सब धंधे बंद हो गए, पूरा देश बंद हो गया, पूरी दुनिया जो है बंद हो गई, और केवल खेती और किसानी एक ऐसा धंधा था जिसने ग्रो करने का काम किया, ग्रोथ हुई इसमें। अगर
ऐसे लोग जो इस धंधे को करते हो तो उन लोगों को पूजना चाहिए या उन लोगों को जो है मरने पे मजबूर करना चाहिए? सरकार को सोचना चाहिए। सरकार को अगर इस बात की चिंता है कि किसान अगर खेत में नहीं जाएगा और खेती नहीं करेगा तो इससे जीडीपी डाउन चली जाएगी, इकोनॉमिक कंडीशन देश की डाउन हो जाएगी, तो आकर के जो है क्या नाम इनसे माफ़ी मांगे और माफ़ी मांग के तीनों कानून वापस करे और इनसे कहे कि तुम जो है इस धरती के भगवान हो, इस देश के माई बाप हो, तुम घर लौटो और इस देश को जो है संभालने की संभालो, ये कहे सरकार। ये बात आप सर वही बात, ये बात आप कह तो रहे हैं कि आके माफ़ी मांगे और वापस ले लें, पर आप भी जानते हैं कि ये हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है ये चीज़। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्यों प्रधानमंत्री थोड़ी आएंगे आप माफ़ी मांगने? नहीं, इससे क्या मतलब है? देश के प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री है, वो तो ये कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं तो प्रधान सेवक हूं। जो सेवक होता है उसका तो काम होता है कि वो जो है धरती के भगवान के पास जाए और सेवा करने का काम करे। प्रधानमंत्री की अकड़ में क्यों है? वो देश के नागरिक भी तो हैं। वो तो कहते हैं कि मैं तो आम आदमी की तरह हूं, मैं तो जो है क्या नाम कि अन्नदाता को जो है क्या नाम भगवान मानता हूं। तो भगवान जिसे मानते हो वो तो चपरासी अपने आप को कहते हैं, आके सेवा करें, आके जो है क्या नाम कहें कि हाँ वाकई में मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई है, मेरी गलती की वजह से 248 लोग शहीद हो गए, मेरी गलती की वजह से पिछले 90 दिनों से देश का अन्नदाता सड़कों पर है। माफ़ी मांगनी चाहिए उनको। वो कोई जो है वो कोई ऐसे व्यक्ति थोड़े है, वो तो जो है क्या नाम खुद कहते हैं कि मैं तो पब्लिक का आदमी हूँ, पब्लिक ने उनको वहाँ बना करके भेजा है, क्यों नहीं आएंगे? ये कौन सी बात हुई? मैं कहता हूं जो भी जनप्रतिनिधि हो, लगा के ग्राम प्रधान से और प्रधानमंत्री तक जितने भी लोग हैं वो जनता की वजह से हैं, लोगों की वजह से हैं। इसलिए लोगों को हमेशा उन्हें पूजना चाहिए, लोगों की हमेशा उन्हें सम्मान करना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ कि वो प्रधानमंत्री हैं और वो नहीं आएंगे? हम तो कहते हैं उनको आना चाहिए, अगर उनका दिल बड़ा है, अगर उनके दिल में जो है बेरहमी नहीं है तो आना चाहिए और आकर के माफ़ी मांगनी चाहिए और कानून वापस करने चाहिए। कोरोना काल में तो एक एग्रीकल्चर सेक्टर था जो ग्रोथ कर रहा था, वो उसका गन्ना भी, उसका गेहूं भी, हर फसल हुई। कोरोना काल में हम लोग खेत में थे, पूरी मेहनत कर रहे थे। ये जो उद्योगपतियों की सिर्फ एक सेक्टर बचा था, एग्रीकल्चर सेक्टर, जिस पे इनका कब्जा नहीं था। इन्होंने सोचा कि इस पे भी कब्जा कर ले तो हमेशा के लिए मुनाफे का सौदा रहेगा। सरकार जो है जनता द्वारा जनता के लिए होती है, न कि उद्योगपतियों के लिए। उद्योगपति तो चुने हुए होते हैं और सरकार सभी की होती है। ये जब उद्योगपति सब कुछ धंधे पे कंट्रोल कर लेंगे, आपको भी 200 रुपये किलो आटा मिलेगा। ये लड़ाई तो हर किसी की है। 2014 से पहले, मैं आपकी इस बातचीत में एक बातचीत और जोड़ दूं, 2014 से पहले डीजल और पेट्रोल की कीमतें सरकार तय किया करती थी, लेकिन जब इन्होंने पूंजीवाद की भेंट इसको चढ़ा दिया, ब्रिटिश पेट्रोलियम हमारे देश में आई, उसने आकर के रिलायंस इंडस्ट्रीज से आकर गठबंधन किया, उसमें अपने शेयर खरीदे और शेयर खरीद के दोनों कंपनियां इंटरनेशनल कोर्ट गई। इंटरनेशनल कोर्ट में जाके दोनों कंपनियों ने कहा कि हमारे रेट सरकार तय नहीं करेगी, हम जो है लाभकारी मूल्यों पर तेल बेचने का काम करेंगे। और सरकार उस मुकदमे को इंटरनेशनल कोर्ट में लड़ने के बजाय वहाँ से मुकदमा वापस उठा के चली आई। और आज जो है डीजल पेट्रोल की कीमतें जो हैं ब्रिटिश पेट्रोलियम और रिलायंस इंडस्ट्रीज तय करती है। यही हाल इस देश की खेती और किसानी का होने वाला है। जिस दिन इस पे कॉरपोरेट का कब्जा हो जाएगा, फिर यहाँ जो है आटे दाल के भाव जो है वो कॉरपोरेट के बेडरूम में तय हुआ करेंगे। आम जनता जो है मजबूर होगी, वो पैसे झोले में लेकर के जाएगी, लेकिन घर की जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं उनको अपनी पॉकेट में रख करके लाएगी। ये माहौल तैयार किया जा रहा है। जैसे आज हमारे डीजल पेट्रोल कॉरपोरेट का कब्जा हो गया, उसी प्रकार से हमारे जो है खेती और किसानी पे जिस दिन कॉरपोरेट का कब्जा हो जाएगा, उस दिन हमारा देश जो है वो महंगाई की मार से टूट जाएगा। इसलिए हम इन कानूनों के खिलाफ हैं। हम कहते हैं कि जैसे डीजल पेट्रोल पे कब्जा हो गया कॉरपोरेट का, वैसे हमारी खेती किसानी पे होने वाला है, इसलिए हम इन कानूनों के खिलाफ हैं। सर ये बात हम पहले दिन से 26 नवंबर से सुन रहे हैं कि बिल वापसी तो घर वापसी, जब तक एमएसपी पर गारंटी नहीं मिलेगी तब तक घर वापसी होगी नहीं। तो लेकिन मेरा सवाल वही कि सरकार जीती है, सरकार जिद पे है। 23 जनवरी आखिरी बैठक हुई मंत्री के साथ। समाधान क्या है सर? क्योंकि 93 महीने हो चुके हैं। आपने जैसा कहा कि प्रधानमंत्री आए माफ़ी मांगे, आप भी जानते हैं कि ऐसा होगा नहीं। नहीं, हम तो ऐसा नहीं आना चाहिए, मैं भी मानता हूँ आना चाहिए, यहाँ पे सब लोग मानते हैं कि आना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं आएंगे। हम लोग सब अंदर से जानते हैं कि प्रधानमंत्री यहाँ माफ़ी मांगने नहीं आएंगे। समाधान क्या है? चलो वो ना मांगे माफ़ी, हम तो कहते थे माफ़ी मांग लेते तो जो अगले जन्म थे उनके वो भी सुधर जाते। धरती के भगवान से धरती के भगवान से माफ़ी मांगना जो है उनके कर्मों में सुधार ला सकता था। वो ना मांगे माफ़ी। हम तो ये कहते हैं कि वो तीनों कानूनों को वापस कर ले, तो इसी के बाद जो है अन्नदाता अपने घर और अपने खेत में लौट जाएगा। कर लें तीनों कानूनों को वापस। आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी बजट अपना जारी किया है, उस बजट में टोटल उन्होंने कहा है कि हमने कृषि आधारित
चाहे फ्री सिंचाई की बात हो और चाहे किसानों को कम परसेंटेज पर लोन आधारित बात हो, तो ये कितना सच है? आंकड़ों के जादूगर हैं ये। वही लोग हैं जिन्होंने 2 करोड़ नौकरी हर साल रोजगार देने का वादा किया था नौजवानों से इस देश के। ये वही लोग हैं जिन्होंने 15 लाख रुपए प्रत्येक व्यक्ति के खाते में डालने की बात कही थी। ये वही लोग हैं जिन्होंने अच्छे दिनों की बात कही थी। आंकड़ों के जादूगर हैं, सदन में बैठ कर के आंकड़ों की जादूगरी कर ली। उसको जो है क्या नाम, इनकी जो गोदी मीडिया है उसने जो है जनता को परोस दिया। लेकिन सच्चाई ये है, सच्चाई तो पूरा देश और दुनिया देख रही है कि इस देश का अन्नदाता जहां 90 दिनों से मरने के कगार पे हो, सड़कों पे पड़ा हो और इस देश की सरकार के जूना रेंगरी हो, तो इससे बड़ा सच और क्या हो सकता है? इससे बड़ा प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता और क्या हो सकती है? छपवाते रहो आंकड़े, आंकड़ेबाजी से कुछ होने वाला नहीं है। अब देश की जनता समझ चुकी है कि क्या गलत है और क्या सही है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री कुलदीप उज्ज्वल, और आपने इनकी बात सुनी। तमाम चीज़ें वही बातें जो मैं लगातार आपको दिखाने की कोशिश पहले दिन से कर रहा हूँ, इस आंदोलन की तस्वीरें और तमाम चीज़ें कि क्या चीज़ें हो रही हैं, महंगाई से लेकर किसान आंदोलन की बातें कि कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर किसानी दी जाएगी तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, उसकी तुलना पेट्रोलियम सेक्टर से करके की। तो दोस्तों, इन्हीं सब तस्वीरों के साथ गाजीपुर बॉर्डर की मैं ये वीडियो खत्म करूंगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और खबर के साथ किसानों के बीच से ही। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।